everyone, I am Shweta Jahan and you are watching English Study. अब तक हम पढ़ चुके हैं टेंसेस के बारे में, वो 12 टेंसेस, उनके रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइसेस के बारे में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंस के बाद हम सीखेंगे कि उन्हीं टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशंस के साथ। अगर आप ये सीखना चाहते हैं देन कंटिन्यू वॉचिंग। Today we are going to learn about voices. आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइसेस के बारे में, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंस के बाद उनका आना बहुत ज़रूरी होता है। अब तक हम टेंस पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं वॉइसेस क्या होते हैं। वॉइस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स whether its subject act or is acted upon. The distinction between active and passive voice apply only to transitive verbs. जो वॉइस है ये एक वर्ब की ऐसी क्वालिटी, ऐसी फॉर्म है जो इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट ने कार्य किया है या फिर उसके ऊपर किया गया है। जब सब्जेक्ट एक्ट करता है, ठीक है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब सब्जेक्ट पर एक्टेड होता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। जो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती हैं वो तभी संभव हैं जब ट्रांजिटिव वर्ब्स हों, जब ऑब्जेक्ट हो उनमें। ऑब्जेक्ट के बिना एक्टिव वॉइस या इसे पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स मैंगो, तो इसका पैसिव वॉइस है मैंगो इज़ ईटन बाय हर। ओके, जहाँ पर पहले टेंस का मतलब है ऊपर वाले का, वह आम खाती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया मैंगो इज़ ईटन बाय हर। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, शी एज हर। मैंगो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया है। ईट्स को इज़ ईटन और फिर बाय का भी यूज़ किया है जोड़ने के लिए। ये रूल्स पढ़ेंगे कि कब इज़ का यूज़ करना है, ओके, कब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इस तरह से चेंज होता है। एक सब्जेक्ट जो एक्ट करता है कभी कभी उसके ऊपर ही एक्टेड अपॉन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर टेंस को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। कुछ ही सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस से सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को बदला जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बदला जाता। पास्ट में से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को चेंज किया जाता है। इसमें से भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को नहीं बदला जाता। फ्यूचर से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को बदला जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं बदला जाता। कुल मिलाकर ये 8 टेंसेज हैं जिनको हम बदलेंगे और देखते हैं आगे इसके रूल्स। जब एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन में एक सब्जेक्ट हो, जब से हमने अभी एग्जाम्पल देखा, शी ईट्स अ मैंगो, शी को हमने हर में चेंज किया था, तो और भी सब्जेक्ट आएंगे, उनको कैसे करना है। एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो उसको पैसिव वॉइस में मी में चेंज करेंगे। वी को हम अस में चेंज करेंगे। यू हमेशा यू ही रहता है। दे को चेंज कर देते हैं देम में, ही को हिम में और शी को हर में, और इट ही रहता है। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स। इट शोज दैट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर is used with third form of verb for making passive voice of present indefinite tense. Present indefinite tense इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं पैसिव वॉइस में वो हो जाती हैं इज़ एम आर, ओके, और इज़ एम आर के साथ हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। इसमें एक पॉइंट है कि कोई भी पैसिव वॉइस हो, जब भी हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होगा, ओके, चाहे उसके साथ इज़ लग रहा है या फिर हैज़ लग रहा है, वॉज लग रहा है, वर लग रहा है, नो मैटर, हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धार्थ राइट्स अ लेटर। अ लेटर इज़ रिटन बाय सिद्धार्थ। अगेन सिद्धार्थ को जो एक सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया, राइट्स को इज़ रिटन, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में चेंज किया और बाई द्वारा जोड़ा गया। इसको और अच्छे से इसके रूल से समझते हैं, जैसे एफर्मेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे।
तो एफर्मेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करो, फिर इस एम आर लगाओ और उस बदले हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके साथ इज लगना है, एम लगना है, आर लगना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई को यूज़ करते हैं कन्वर्ट ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करने से पहले। ठीक है, जो एफर्मेटिव का जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और उससे पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का रूल। ओके, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी ड्राइव्स माई कार, वह मेरी कार चलाती है, ड्राइव करती है। माई कार इज़ ड्राइवन बाय हर। ठीक है, माई कार को जो एक ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, ड्राइव को इज़ ड्राइवन, बिकॉज माई कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइवन, बाय शी को हर में चेंज कर दिया। द गार्डनर वाटर plants every day. Plants are watered by gardener every day. She gives her book to the poor boy. The poor boy is given books by her. Okay? As in हिंदी इनका मतलब क्या है, फर्स्ट सेंटेंस का, वह मेरी कार चलाती है, ड्राइव करती है, मेरी कार उसके द्वारा चलाई जाती है। माली हर दिन प्रतिदिन पौधों को पानी देता है। माली द्वारा प्रतिदिन पौधों को पानी दिया जाता है। वह अपनी किताबें गरीब लड़के को देती है। उसके द्वारा गरीब लड़के को किताबें दी जाती हैं। तो ये थे इनकी हिंदी मीनिंग। नेगेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, तो नेगेटिव का सिंपलेस्ट रूल होता है जो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका रूल होगा कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में टर्न करना है, फिर इज़ एम आर के बाद नॉट का यूज़ करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और फिर आ जाएगा कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, एज इन सिंपल लैंग्वेज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। डू डज और नॉट की जगह हम इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ कर देंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हर एक पैसिव वॉइस में होगा। आई वांट टू टेल यू अगेन, हर एक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक माई एडवाइस, वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता है, उसके द्वारा मेरी सलाह पसंद नहीं की जाती है। माई एडवाइस इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिम। जॉन डजंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम, दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंप्लीटेड बाई जॉन इन टाइम। जॉन ये प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं ख़त्म करता है, ये प्रोजेक्ट जॉन के द्वारा टाइम पर ख़त्म नहीं किया जाता है। They do not require my help in emergency. उन्हें एमरजेंसी में, आपातकालीन में मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। My help is not required by them in emergency. Okay? नेगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के रूल हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, और इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा इज़ एम आर प्लस कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इसका इंटेरोगेटिव रूल। अगेन डू डज की जगह हम लिख देंगे इज़ एम आर। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव के लिए हम जो फॉर्मूला अपनाते हैं वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़ एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू राइट स्टोरीज? तुम कहानियाँ कैसे लिखते हो? तुम्हारे द्वारा कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं? हाउ आर स्टोरीज रिटन बाय यू? डज जॉर्ज ब्लेम हिज वाइफ? क्या जॉर्ज अपनी वाइफ को ब्लेम करता है? इज हिज वाइफ ब्लेम्ड बाय जॉर्ज? अब देखते हैं आगे का टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग इज यूज्ड. यहाँ पर सिर्फ इज एम आर नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. इज एम आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करते हैं और फिर जो थर्ड फॉर्म वर्ब द्वारा बनाई जाती है उसके द्वारा फॉलो की जाती है. तो इस तरह से बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस. ओके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ हम बीइंग का यूज़ कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी की जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का. देख लेते हैं आगे की एग्जाम्पल. एफर्मेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी और ऑब्जेक्ट. जबकि हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये होगा कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर लिया है. उसके बाद इज एम आर के बाद बीइंग को भी लगाना है. ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है. उसके बाद हमें बाई और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, एफर्मेटिव. ओके, तो ये होता है इसके रूल. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इन सब को चेंज कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दिया जाता है, इस एम आर के साथ बीइंग को लगा दिया जाता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है पैसिव वॉइस में, और फिर बाई का यूज़ करके हम कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश विद हेल्प ऑफ इंग्लिश वीडियोज़. English is being learned by him with the help of English videos. She is counseling her son. Her son is being counseled by her. The people are choosing him their leader. He is being chosen their leader by the people. तो इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में इज़ लर्निंग को हमने सबसे पहले तो इंग्लिश किया. अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश वीडियोस क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले सेंटेंस में इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, ना कि इंग्लिश वीडियोस. तो हमने कैसे बनाया? इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड बाय हिम. ओके, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश को पहले हमने बना दिया, फिर जो इतना भी रिमेनिंग है उसको हमने हिम के बाद यूज़ किया है. ओके, सेकेंड बहुत ही ईजी है. शी इज़ काउंसलिंग हर सन इज़ बीइंग काउंसल्ड बाय हर. ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है. ओके, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से चूज़ हुआ है, इस तरह से बनाया गया है. ही इज़ बीइंग चूजन देयर लीडर बाय द पीपल. ही, देयर लीडर को हमने स्टार्ट नहीं किया है. नेगेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर फिर नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, इज़ एम आर और बीइंग के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे. ठीक है, इज़ एम आर बीइंग के बीच में नॉट का यूज़ हो जाएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है पैसिव वॉइस में. उसके बाद वर्ब के बाद हम बाई लगाएंगे और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे एक्टिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है. For example, he is not writing his autobiography. His autobiography is not being written by him. Avyan is not offering Kanika a cup of tea. Kanika is not being offered a cup of tea by Avyan. Dolly is not inviting Avyan to visit Pune. Avyan is not being invited by Dolly to visit Pune. First example. वह अपनी आत्मलेखन नहीं लिख रहा है. उसका आत्मलेखन या ऑटोबायोग्राफी उसके द्वारा नहीं लिखी जा रही है. आव्यान कनिका को एक कप ऑफ टी ऑफ़र नहीं कर रहा है. कनिका को एक कप ऑफ टी नहीं ऑफ़र किया जा रहा है आव्यान के द्वारा. डॉली इज़ नॉट इनवाइटिंग आव्यान टू विजिट पुणे. अब देखते हैं इंटेरोगेटिव.
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसका हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे इज एम आर, फिर जो सब्जेक्ट को चेंज करना है हमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चेंज करना है एज अ सब्जेक्ट, ओके। फिर बीइंग का यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, देन कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बेसिकली इज एम आर के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, फिर बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जबकि पैसिव वॉइस में इसका होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और देन क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये थे इंटेरोगेटिव के रूल्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। इज़ ही डूइंग योर जॉब राइट नाउ? इज़ योर जॉब बीइंग डन बाय हिम राइट नाउ? क्या वह तुम्हारी जॉब इस वक्त कर रहा है? क्या इस वक्त तुम्हारी जॉब वह कर रहा है या उसके द्वारा की जा रही है? इज़ अव्यान शोइंग ग्रेट रेस्पेक्ट टू हिज टीचर? क्या अव्यान अपने टीचर्स के प्रति या अपने टीचर्स को बहुत सम्मान देता है या दे रहा है? क्या अव्यान अपने टीचर्स को बहुत सम्मान दे रहा है? क्या उसके टीचर्स को सम्मान मिला जा रहा है अव्यान के द्वारा? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई इज़ दिस बीइंग डन बाय यू? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? वाई इज़ दिस बीइंग डन बाय यू? हाउ आर यू कुकिंग फूड? हाउ इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय यू? तुम खाना कैसे पका रहे हो? तुम्हारे द्वारा खाना कैसे पकाया जा रहा है? ये हैं इसके इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स। तो अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने की। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के हर एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस बीन इज़ यूज्ड विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं और वो फॉलो हुई जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स और रूल्स। आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव के रूल पर, जिसे अभी अब एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे? कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। फिर हैज़, हैव के बाद में हमें बीन का यूज़ करना है, बीन का, ओके। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज बाय रूल, और फिर बाय, और फिर हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया गया, हैज़ हैव के बाद बीन का लगाया गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया गया। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द ब्रेव पर्सन हैज़ सेव्ड मैनी लाइव्स। एक बहादुर इंसान ने कितनी ज़िंदगियों को बचा लिया है, यानी काफ़ी ज़िंदगियों को बचा लिया है। काफ़ी ज़िंदगियाँ एक बहादुर इंसान द्वारा बचाई जा चुकी हैं। many lives have been saved by the brave person. I have driven a tank truck filled with diesel. A tank truck filled with diesel has been driven by me. Manjula has taught Poonam about domestic affairs. Poonam has been taught about domestic affair by Manjula. तो इसका मतलब यही है कि मंजुला ने या मंजुला पूनम को डोमेस्टिक अफेयर यानी घर के कामों के बारे में बता चुकी है। पूनम को घर के कामों के बारे में बताया जा चुका है मंजुला के द्वारा। पूनम हैज़ बीन टॉट अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स बाय मंजुला। देख लेते हैं इसका नेगेटिव। जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है, फिर हैज़ हैव के बाद नॉट और बीन, ठीक है। हैज़ हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये है इसका नेगेटिव रूल। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट मॉप्ड द फ्लोर ट्वाइस। उसने फर्श को 2 बार नहीं पोंछा है। द फ्लोर हैज़ नॉट बीन मॉप्ड बाई हर ट्वाइस। He has not finished the work at full speed. The work has not been finished by him at full speed. Okay? The work को हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन का यूज़ किया और फिर finished by him at full speed. Next example, he has purchased all materials from Jabong. All materials have been purchased by him from Jabong. Okay? थर्ड एग्जाम्पल में ही हैज़ है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने क्या किया, ऑल मटेरियल हैव, क्योंकि ऑल मटेरियल्स ये एक प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग हमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना था, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। जल्दी से देख लेते हैं अब इंटेरोगेटिव रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका रूल है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम कैसे इसका रूल बनाते हैं, हैज़ हैव, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। अब जल्दी से देख लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और इसका पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमने क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड रहने दिया, फिर हैज़ हैव, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए और फिर बीन का यूज़ किया है हमने, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट एंड देन फाइनली क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हैव यू सीन द सीरियल ऑन शिवा। क्या तुमने शिवा पर सीरियल देख लिया है। हैज़ द सीरियल ऑन शिवा बीन सीन बाय यू। क्या शिवा पर जो सीरियल है वो तुम्हारे द्वारा देखा जा चुका है। हैज़ ही डिश्ड हिज वाइफ। हैज़ हिज वाइफ बीन डिश्ड बाय हिम। हाउ हैज़ हर्ष गिफ्टेड अ न्यू कार टू हिज मदर। तो इसका पैसिव वॉइस होगा हाउ हैज़ अ न्यू कार बीन गिफ्टेड बाय हर्ष टू हिज मदर। ओके, तो यहाँ पर लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल में हैव यू सीन, ओके यू था इसलिए हमने हैव का यूज़ किया, लेकिन पैसिव वॉइस में शिवा एक सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। सेकंड में ये हैज़ ही डिश्ड हिज वाइफ, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया है हैज़ हिज वाइफ बीन डिश्ड बाय हिम। हाउ हैज़ हर्ष गिफ्टेड अ न्यू कार टू हिज मदर। तो यहाँ पर जो एक वो है क्वेश्चन वर्ड लगाया सबसे पहले, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो है न्यू कार, ना कि हिज मदर। ओके, न्यू कार के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट लगा दिया है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगाई है हैज़, और देन बीन का भी यूज़ किया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय हर्ष टू हिज मदर। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.